नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 13 अगस्त और 24 अगस्त तक जो आपका एसएससी का एग्जाम चलने वाला है उसके लिए एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। ये लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उन्हीं पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर की संख्या मैंने यहाँ पर बढ़ा दी है, थोड़ा फास्ट वे में करेंगे। आप इसको एक मॉडल पेपर के रूप में भी इसको लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं। विच केमिकल इज प्रेजेंट इन द सेल ऑफ कॉर्क ऑफ ट्री विच मेक देम इम्परविजन टू गैस एंड वाटर। मतलब गैस और वाटर को एक्सचेंज नहीं करने देता, वो कौन सा मटेरियल है? तो आंसर हो जाएगा लिग्निन। लिग्निन है जो कि बिल्कुल ऐसा ब्लॉक कर देता है कि गैस और वाटर भी उस प्लांट से पास नहीं हो पाएगा। आपका आंसर मैंने लगा दिया है, लेकिन सुबेरिन भी एक चीज होती है जो कि आपके कॉर्क में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। और सेलुलोज की बात करें तो ये प्लांट के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया हु अपॉइंट्स मिनिस्टर एट स्टेट लेवल। तो स्टेट लेवल में मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट करता है? तो चीफ मिनिस्टर को गवर्नर साहब अपॉइंट करते हैं, स्टेट के जो गवर्नर है वो अपॉइंट करते हैं, और चीफ मिनिस्टर साहब के रिकमेंडेशन पर गवर्नर साहब ही और बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। किस आर्टिकल के अंदर करते हैं? तो मैंने यहां पर लिख दिया है, आर्टिकल 164(1) के अंतर्गत जो गवर्नर साहब है वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, और चीफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पर और दूसरे मिनिस्टर्स को गवर्नर साहब ही अपॉइंट करते हैं। गवर्नमेंट साहब की जो मिनिस्टर्स हैं वो अपने ऑफिस को होल्ड गवर्नर साहब की दया पर ही कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब प्लेजर पर ही कर रहे होते हैं। आगे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एटॉमिक बम इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। तो एटॉमिक बम न्यूक्लियर फिजन पर बेस होता है। अगर आपसे हाइड्रोजन बम पूछ लिया जाता तो हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फिजन पर बेस्ड होता है। ठीक है, चलिए यहां पर आप देख सकते हैं फिजन क्या होता है। फिजन होता है जब मॉलिक्यूल्स आपस में टूटेंगे, मतलब एक बहुत बड़ा मटेरियल है वो आपस में ब्रेक करके छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा। और फ्यूजन क्या होता है? जब छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में मिल जाएंगे, उस पूरी सिचुएशन को फ्यूजन कहते हैं। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, आइसोटोन्स हैव ऑलवेज। आइसोटोन्स के पास इनमें से क्या होता है? तो इनके पास सेम नंबर ऑफ, आपको दिख रहा होगा टोन लिखा हुआ है, एन यहां पर यूज हो रहा है, तो इस तरीके से आप इसको याद करने की कोशिश करें। तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहां पर होता है। अच्छा, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन कहां होता है? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है आइसोटोप में। आपसे बात की जाए सेम नंबर ऑफ मास कहां पे होता है, तो आइसोबार एक होता है, तीन होते हैं आइसोटोप्स, आइसोटोन और आइसोबार। टोन में तो होता है न्यूट्रॉन के नंबर सेम, और आइसोटोप में होता है प्रोटॉन के नंबर सेम, और मॉलिक्यूलर जो मास होता है, मास का जो नंबर होता है वो कहां पे सेम होता है? आइसोबार में। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड। आंसर हो जाएगा 1986 में कंज्यूमर एक्ट पास किया गया था। ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस वही मैं लेकर आपके लिए आया हूं। ठीक है, चलिए यहां पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनकम एंड कंजप्शन आर। देखिए, अगर आपकी इनकम ज्यादा होगी तो सिंपल सी बात है, आपके घर के जो खर्चे होंगे, जो कंजप्शन होगा वो ज्यादा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप 20,000 रुपए कमाते हैं तो आप एटलीस्ट, अगर आप हाथ सिकोड़ कर भी चलेंगे तो 10,000 तो खर्च कर ही देंगे। और अगर आप की इनकम ही नहीं है, बिल्कुल इनकम 10,000 रुपया है, तो आप कहां से 10,000 खर्च कर देंगे? अब करने को तो लोग कर देते हैं, 10,000 कमाते 12,000 खर्च कर देते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। जो जिनकी अपनी मतलब फैमिली वगैरह है, उनको जोड़ जोड़ के चलना होता है, तो उनकी अगर इनकम ज्यादा है तो ज्यादा खर्च होगा, कम इनकम है तो कम खर्च होगा। अभी आपको पता होगा, थोड़े दिन पहले ना हर किसी की थोड़ी सैलरी कट की गई है। कट इसलिए की गई है भैया, खर्चे सरकार के कुछ ज्यादा हो रहे थे, तो इसीलिए उस टाइम पर लोगों ने क्या किया, अपना हाथ सिकोड़ लिया। कोई भी चीज होती है, अगर इनकम कम हो जाती है तो लोग अपना हाथ सिकोड़ लेते हैं। तो ये क्या है? डायरेक्टली रिलेशन है, ये डायरेक्ट रिलेशन है। इनकम ज्यादा कंजप्शन ज्यादा, इनकम कम कंजप्शन कम।
आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं ई बुक है हमारी 2000 क्वेश्चंस की है। यहां के लिए हमने 500 क्वेश्चन साइंस, 500 क्वेश्चन करंट और 500 क्वेश्चन स्टैटिक, 500 जनरल स्टडीज के लिए इंक्लूड किए हुए हैं। आपका एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं फास्ट रिवीजन के तौर पर। अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन इसके बारे में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है द टर्म अनुव्रता, माफ कीजिएगा, अनुवर्ता इज एसोसिएटेड टू विच रिलीजन। तो अनुवर्ता रिलेटेड है जैन धर्म से, ठीक है। चलिए यहां पर आप देख सकते हैं आंसर लगा रखा है। अगला क्वेश्चन है डैश इज ऑल्सो नॉन एज स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट इनमें से किसको कहते हैं? तो स्प्रेडशीट आपने देखा होगा, आपका एक्सेल आपने जरूर सुना होगा, जिसमें यहां पर तो नंबर्स होते हैं, यहां पर आपके ABC होते हैं। तो ये बोल रहा है कि इसको कहते क्या है, इसको वर्क बुक भी हम कह सकते हैं, ठीक है। और इसी की जो, जैसे मान लीजिए 1 है और ये A है, ये एक सेल सी बनी है, इसको कहते हैं हम सेल। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला पता है क्या आपको? बिल्कुल पता होगा, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का जो एसआई यूनिट है क्या है? किलोग्राम, और इसकी क्या है? मीटर पर सेकंड। तो यही होगी इसकी, यहां पे आंसर क्या हो गया? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड इन राज्यसभा एंड लोकसभा रेस्पेक्टिवली बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट साहब राज्यसभा और लोकसभा में कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं? तो देखिए, राज्यसभा में तो 12 मेंबर होते हैं नॉमिनेट, और लोकसभा में 2 मेंबर होते हैं नॉमिनेट। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग कह रहे होंगे अभी एक कानून पास किया है, अमेंड किया है, अब एंग्लो इंडियन खत्म हो गए, लोकसभा से वहां पे 0 सीट होती है। देखिए, इस बार एंग्लो इंडियंस चुन के आए थे चुनाव में, जिसकी वजह से कोई भी एंग्लो इंडियन नॉमिनेट करने की जरूरत नहीं पड़ी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति साहब को। इसलिए ये जो सीट्स नहीं फिल करने के लिए कोई सजेशन गया ही नहीं प्रेसिडेंट साहब के पास। इसलिए इस बार 0 सीट है एंग्लो इंडियंस की, और इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि इस बार लोकसभा में 0 एंग्लो इंडियंस हो गए हैं। बिल पास नहीं हुआ है, वो सिर्फ ये कहा गया है कि भैया अब इस साल आप कोई एंग्लो इंडियंस मत चुनना, क्योंकि ऑलरेडी चुन के आ चुके हैं, वो चुनाव जो हुआ था ना उसमें चुन के वो आ चुके थे। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इज द मैक्सिमम। हाइड्रोजन आयन किस में मैक्सिमम होता है? जो ज्यादा एसिडिक होगा वो मैक्सिमम होगा। आपको पता होगा हमारा एक पीएच स्केल होता है 0 से लेकर 14 तक, और बीच में होता है 7 वाला होता है न्यूट्रल। इससे इधर जाएंगे तो यहां पर हमारा एसिडिटी बढ़ेगी, और इससे इधर जाएंगे तो हमारा बेसिक जो बेस वाला कैरेक्टर है वो बढ़ेगा। तो मतलब अगर 0 की तरफ ज्यादा रहेंगे तो आपके पास H+ आयन ज्यादा होगा। अगर H+ आयन ज्यादा है तो यहां पर आप देख लो 0 के पास कौन है सबसे ज्यादा। तो आंसर हो जाएगा pH 5 के पास मैक्सिमम यहां पर H+ आयन है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है H+ आयन सबसे कम किसके पास है, तो आप बोलते डी ऑप्शन के पास सबसे कम है। चलिए, ये तो क्वेश्चन हो गया आंसर, लेकिन आपसे ऐसे भी तो पूछा जा सकता था OH- आयन किसके पास सबसे कम है, तो भी आंसर क्या हो जाता, क्योंकि OH- आयन किसके पास होता है? बेस के पास। अगर OH- आयन ज्यादा होंगे तो वो बेस ज्यादा होगा। तो यहां पर पूछा, मैं आपसे पूछ रहा हूं सबसे कम OH- किसके पास होगा, तो उसके लिए भी आंसर आपके लिए हो जाता सी ऑप्शन। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता OH- आयन सबसे ज्यादा किसके पास है, आंसर हो जाता तब डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन वुमेन। तो सेक्स क्रोमोसोम्स वुमेन के क्या होते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका XX होता है वुमेन का सेक्स क्रोमोसोम, और जो पहले ऑप्शन पर लिखा हुआ है यह है मेल का क्रोमोसोम, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है विद विच कंट्री यूनिवर्सिटी इंडियन रेलवे हैज साइंड एज एग्रीमेंट फॉर DFC, मतलब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर।
ये क्या है? ये एक रेल की पटरी बिछाई जा रही है जिससे कि फ्रेट मतलब सामान माल गाड़ियों के लिए एक अलग से पटरी बिछ रही है जिसका नाम दिया गया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए किस देश की यूनिवर्सिटी के साथ समझौता हुआ है? मोस्टली आंसर जापान पर जाएंगे। मैं आपको बता दूं जापान फंड कर रहा है, मतलब अगर लोन वगैरह की जरूरत पड़ती है ना तो जापान के पास हम पहुंच जाते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है जो कि इसमें सपोर्ट कर रही है अपना। तो यहां पर यही पूछा था कौन सी यूनिवर्सिटी है जो सपोर्ट कर रही, जो जिसके साथ एग्रीमेंट हुआ है कि वो इसमें मदद करेगी। तो ऑस्ट्रेलिया की है, फंड हमको कर रही है जापान की और जर्मनी की जो एक कंपनियां हैं वो। ठीक है, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है सलाइवरी एमाइलेज ब्रेक डाउन। सलाइवरी एमाइलेज किसको ब्रेक डाउन करता है? तो देखिए सलाइवरी का मतलब हमारे मुंह से जो निकलने वाला थूक है, जो लार है, वो जो लार है वो स्टार्च को पचाता है। आपको मालूम होगा प्रोटीन कहां से पचता है? हमारे स्टमक से पचता है। तो स्टमक और सलाइवा, प्रोटीन और सलाइवा का तो कोई रिलेशन है नहीं। और फैट हमारा कौन पचाता है? जो लिवर से एक निकलता है क्या? बाइल जूस। बाइल जूस मदद करता है। तो यहां पर बाइल जूस कहां से आ जाएगा? हमारे मुंह पर बाइल जूस कहां से आ जाएगा? आपको बता दो हमारे माउथ में सलाइवा की वजह से खाना पचना स्टार्ट हो जाता है। एक क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जाता है हमारा खाना कहां पचता है, कहां पचना स्टार्ट होता है? तो आंसर हो जाता है हमारा माउथ से पचना स्टार्ट हो जाता है। किसकी वजह से? सलाइवरी एमाइलेज की वजह से। वो स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। केस ऑफ इक्वल वोटिंग, अगर मान लो ऐसा केस हो जाए कि इक्वल वोटिंग पड़े, हु अमंग द फॉलोइंग कैन कास्ट ओनली अ वोट इन लोकसभा। तो ऐसे कौन सा इनमें से आदमी है जो कि वोट कर सकता है लोकसभा में? तो आंसर हो जाएगा लोकसभा के स्पीकर। लोकसभा के स्पीकर टाई होने पर, कोई भी अगर कानून पास हो रहा है या कोई बिल पास हो रहा है उसमें अगर टाई हो जाता है तो उसके बाद लोकसभा के जो स्पीकर है वो अपना वोट डालकर जिसकी तरफ भी डालना चाहे, वैसे वो जो पार्टी होती है, जो सत्ता में पार्टी होती है, उन्हीं की तरफ से डाल देते हैं वोट, क्योंकि उन्हीं के मेंबर होते हैं तो वो वोट डालते हैं फाइनल में। ठीक है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया द किसान दिवस वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो आपको मालूम होगा 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो 1936 से मनाया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करें। इन HTML, अब जो कंप्यूटर फील्ड से नहीं है उनको दिक्कत हो जाएगी यहां पर। एक HTML मार्कअप मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसकी फुल फॉर्म है डैश एट्रीब्यूट इज यूज्ड फॉर मर्जिंग ऑफ टू और मोर एडजेसेंट कॉलम। मतलब इस तरीके से कॉलम बन गए हैं, ये बन गए हैं। तो मान लीजिए इसको और इसको मर्ज करके मुझे इस तरीके से बना देना है। ये दो मैंने मर्ज कर दिए, तो ये किस वाले एट्रीब्यूट से इनमें होंगे? तो यहां पर आपको कॉल स्पैम दिख रहा है, ये होता है इसको मर्ज करने का तरीका। अब ये जो रॉ स्पैम है ये क्या होगा? ये मैं आपको यहां पर इसको मिटाता हूं फिर बताता हूं। जैसे ये लीजिए, ये है माफ कीजिएगा, वो मैंने गलत माफ कीजिएगा, सॉरी। देखिए मैं भी कंप्यूटर फील्ड से नहीं हूं इसलिए मैं भी थोड़ा सा घबरा जाता हूं। जैसे ये है, ये मेरा क्या है, ये लीजिए, ठीक है। तो ये है मेरा कॉलम्स। इन कॉलम को जब मर्ज करना है तो ये वाली लाइन को आपको हटाना है। कौन सी लाइन को? इस वाली लाइन को। तो इसके लिए आप कॉल स्पैम का यूज करेंगे। तो यहां पर दो कॉलम मर्ज हो जाएंगे। अगर बात की जाए इस वाली लाइन को आपको हटाना है तो आप किसका यूज करेंगे? रो स्पैम का यूज करेंगे, क्योंकि ये रो है, इन रो को आप मर्ज कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच मैराइन एनिमल यूज डैश डिजॉल्व इन सी वाटर टू मेक देयर सेल। तो सी में रहने वाले अपने जो सेल बनाते हैं वो किस मटेरियल से बनाते हैं? तो आंसर यहां पर कार्बोनेट्स हो जाएगा। कार्बोनेट से बनाते हैं। मोस्टली क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। जो अपने सेल्स बनाते हैं, जो मैराइन वाटर में रह रहे एनिमल्स हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट से अपने सेल को बनाते हैं। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है विच टिश्यू प्रोवाइड्स सपोर्ट टू प्लांट एंड ऑल्सो स्टोर फूड। तो इनमें से कौन है जो कि सपोर्ट भी करता है और खाने को स्टोर भी करता है? तो यहां पर जिसके पास सबसे ज्यादा स्पेस होगा
वही स्टोर कर लेगा। तो पैरेनकाइमा सबसे ज्यादा खाने को स्टोर करता है और सपोर्ट भी करता है, लेकिन ना के बराबर। अगर बात की जाए कॉलेनकाइमा, तो कॉलेनकाइमा के पास बहुत बहुत ज्यादा कम स्पेस होता है, जिसकी वजह से खाना ज्यादा स्टोर हो ही नहीं पाता। स्क्लेरेनकाइमा में तो होता ही नहीं है खाना स्टोर, ठीक है। लेकिन सपोर्ट सबसे ज्यादा स्क्लेरेनकाइमा करता है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है सपोर्ट भी करे और खाना स्टोर भी करे, तो वो हमारा पैरेनकाइमा ही बेस्ट ऑप्शन यहां पे आपके लिए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द मेल गैमीट्स आर जनरली, मतलब मेल गैमीट्स क्या होते हैं? तो मेल गैमीट चलते भी हैं, मतलब मोटाइल भी होते हैं और छोटे भी होते हैं। लेकिन अगर यहां पर आपके साथ फीमेल बोल देता, फीमेल गैमीट, तो देखिए फीमेल गैमीट छोटे तो होते हैं लेकिन वो मोटाइल नहीं होते, वो अपनी जगह पर रहते हैं। तो ठीक है, या इनके लिए क्या हो जाएगा, सिर्फ स्मॉल यूज हो जाएगा, मोटाइल यूज नहीं होगा, मतलब वो चलते नहीं है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, द साउथर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया मेनलैंड इज, मतलब आपको मालूम होगा हमारा कुछ इस तरीके का, मान लीजिएगा, माफ कीजिएगा ड्राइंग रॉन्ग वैसी, मान लीजिएगा भारत अपना ये है, तो ये हमारा हो गया नॉर्थ पॉइंट, ये हो गया हमारा साउथ पॉइंट। तो इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, ये जो नॉर्थ डिग्री वगैरह के उसमें आपको बतानी है। तो आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ इसकी पॉइंट, इसका मेनलैंड की बाउंड्री है साउथ पॉइंट में, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है कि हाँ इंफॉर्मेटिव है, तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप बताइएगा किस तरीके के और आपको वीडियोस चाहिए, उस तरीके के हम वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।